गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 7 का जो चैप्टर का नाम है अणु बम के बारे में नहीं, उसी चैप्टर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन को आंसर को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। अणु बम के बारे में नहीं। पाठ में पश्चिम और पूरब के घर वालों में लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? आंसर, पश्चिम और पूरब के घर वालों में लड़ाई का मुख्य कारण एक दूसरे पर शक करना था। क्या था? एक दूसरे पर शक करना। क्वेश्चन नंबर 2। अणु बम के बारे में नहीं। पाठ में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए दोनों ओर के घर वालों ने क्या क्या हथियार एकत्र किए? मतलब कि पूर्व वाली और पश्चिम वाली दोनों ने क्या क्या हथियार एकत्रित किए थे? तो बहुत सारे बंदूकें और लाठियाँ। तो क्या क्या किए थे? बंदूकें और लाठियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है अणु बम के बारे में नहीं। पाठ में मदारी ने क्या किया? तो मदारी ने दोनों पक्षों को सांप दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अणु बम के बारे में नहीं। पाठ में गांव वाले क्यों डर रहे थे? मतलब गांव वाले क्यों डर रहे थे? आंसर है, गांव वाले दोनों दुष्टों के घरों में पल रहे सांपों से डर रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में अणु बम के बारे में नहीं। पाठ में साधु बाबा ने दोनों घर वालों को क्या समझाया? आंसर, साधु बाबा ने समझाया कि दोनों घर वाले अपना अपना सांप जला दें। लघु उत्तरीय हो गया। अब हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है युद्ध का मुख्य कारण क्या होता है? आंसर, युद्ध का मुख्य कारण एक दूसरे के प्रति शक, ईर्ष्या, द्वेष की भावना होती है। अगर आप किसी के साथ किसी पर अगर संदेह करने लगते हैं, शक करने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, तो धीरे धीरे युद्ध का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। दोनों घर वालों ने मदारी पर भरोसा किया। मदारी ने दोनों को क्यों धोखा दिया? आंसर, दोनों घर वालों ने मदारी से सांप ले लिए। उन्होंने सोचा कि मदारी दूसरे घर वाले को सांप के बारे में नहीं बताएगा, परंतु मदारी ने दोनों पक्षों को सांप देकर उन्हें धोखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3। शक अथवा अविश्वास किस प्रकार हमारे जीवन में जहर घोल देते हैं? अणु बम के बारे में नहीं। पाठ के आधार पर लिखिए। आंसर, इस पाठ में लेखक ने शक और ईर्ष्या की भावना से पैदा होने वाले बुरे परिणामों के बारे में बताया है। दोनों घर वालों के एक दूसरे के प्रति शक करने से सारा गांव नष्ट हो गया। दोनों घर वाले अपने अपने घरों में हथियार एकत्रित करते हैं तथा सांपों को पालते हैं। सांपों के डर से गांव वाले काम पर नहीं जाते, जिससे उनकी फसलें नष्ट हो जाती है। गांव में भूखमरी फैल जाती है और पूरा गांव नष्ट हो जाता है। शक और अविश्वास से जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अणु बम के बारे में नहीं। कहानी के द्वारा कहानी के द्वारा लेखक क्या शिक्षा देना चाह रहा है? आंसर, इस कहानी के द्वारा लेखक यह शिक्षा देना चाहता है कि हमें एक दूसरे पर शक अथवा अविश्वास नहीं करना चाहिए। आपस में हथियारों की होड़ अंततः बर्बादी का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 5।
अनुभव के बारे में नहीं, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जो आप लोग कहानी पढ़े हैं उसको थोड़ा सा यानी कि निष्कर्ष टाइप पे थोड़ा सा लिख देना है उसके बारे में। तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। महेशपुर गांव में दो दुष्ट रहते थे। वे एक दूसरे पर शक करते थे। उनकी पत्नियां उनकी शक भावना को और अधिक बढ़ा देती और वे दोनों अपने अपने घरों में हथियार एकत्रित करते हैं। वे उन दोनों दुष्टों को बहुत समझाते हैं, परंतु वे अपने अपने सांपों को छोड़ने को तैयार नहीं होते। इससे गांव में डर का माहौल पैदा हो जाता है। लोगों ने सांपों के डर से खेतों में काम करना बंद कर दिया। गांव में अकाल पड़ गया और पूरा गांव नष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अनुभव के बारे में नहीं, पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन। आंसर, हमें संयत बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही था, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसको अपने फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।